नहीं मम्मी मुझे दूध नहीं पीना, आप दूध रख जाओ मैं बाद में पी लूँगा। या फिर क्या जब देखो आप दूध-दूध चिल्लाते रहते हो, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम श्योर आपको आपकी बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी। वो यादें जब मम्मियाँ गिलास भर के दूध आपके पीछे-पीछे दौड़ा करती थी, कि बेटा दूध पी ले और हमें अलग-अलग तरीके के बहाने सुनाए जाते थे कि ताकत कहाँ से आएगी, अगर दूध नहीं पिएगा तो हड्डियाँ कैसे मजबूत होगी, अगर दूध नहीं पिएगा तो हाइट कैसे बढ़ेगी, दूध नहीं पिएगा तो शरीर तंदुरुस्त कैसे होगा, आपका दिमाग कैसे तेज होगा। जैसे-जैसे बड़े होते गए, आज उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं कि आज आज भी हम दूध पीते हैं लेकिन हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं। दूध का असर कहीं दिखाई नहीं देता। हड्डियाँ कमज़ोर हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है, लेकिन दूध तो हम रोज़ पीते हैं। शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है, लेकिन फिर भी हम दूध तो पीते हैं। तो ताकत कहाँ गई? क्या वो बहाने सिर्फ़ बहलाने-फुसलाने के लिए थे या फिर उनके अंदर कुछ सच था? आज हम बात करेंगे कि क्या दूध हमारे लिए वाक़ई ही बेनिफिशियल है? है तो कितना और अगर नहीं है तो क्यों ये बहाने लगाए जाते थे। और इसके साथ कुछ अल्टरनेट सोर्स दूध के कि कौन-कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं एज़ अ यंगस्टर जिससे हमें दूध की कमी कभी महसूस ना हो। और लोगों को मोस्टली दूध क्यों नहीं पसंद आता, इन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ कुछ गलतियाँ जो अक्सर लोग दूध पीते वक़्त करते हैं उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। सो नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। आप देख रहे हैं डेली सेहत का एपिसोड नंबर 3। आज हम बात करेंगे दूध पर। हमने अक्सर देखा है मम्मियां अलग अलग तरीके के बहाने लगाती थी कि बेटा दूध पी ले, नहीं तो ताकत नहीं आएगी, नहीं तो आपका दिमाग तेज कैसे होगा, आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। खैर, बाद में जाके पता चला कि हाइट तो हॉर्मोन्स के थ्रू बढ़ती है, जीन्स के थ्रू बढ़ती है। अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे। वो दूध वाला कॉन्सेप्ट कुछ समझ सा नहीं आया। अब लेकिन अगर दूध को समझना है कि दूध वाकई में हमारे लिए हेल्दी है या नहीं, तो उसके बेसिक कंपोनेंट के अंदर हमें जाना पड़ेगा। सो बेसिकली दूध के अंदर कुछ चीजें हमें मिलती हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर तो आपको सबको पता है कि उसके अंदर कैल्शियम भी मिल जाता है, पोटाशियम भी मिल जाता है, फोस्फोरस, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं, कुछ ताकत होती है, तभी हम उससे पीते हैं तो हमें ताकत मिलती है। लेकिन इसके साथ एक इसका बेस सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोज। इसके साथ एक सब्सटेंस इसके अंदर और होता है जिसे बोला जाता है ट्रिप्टोफेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेस कंपोनेंट है, एक तो कैल्शियम हो गया हमारा, बाकी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे, उसके अलावा एक हमारा लैक्टोज हो गया और एक हमारा ट्रिप्टोफेन हो गया। ये तीन चार बेस सब्सटेंस होते हैं जो दूध के। अब क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, अब बच्चे को ग्रोथ करने के लिए माँ का दूध चाहिए। और तब बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, उस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का नाम होता है लैक्टेज। लैक्टेज बच्चे की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे ही आप दूध पीते हो, वो लैक्टोज को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके आपकी बॉडी को एनर्जी दे देता है। और उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड इस तरीके से करता है कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है उसको भी काफी हेल्प मिलती है आपकी बॉडी की ग्रोथ करने में। ग्रोथ हार्मोन को लंबाई से मत नापिएगा, ग्रोथ हार्मोन एक्चुअल में होता है आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ से, आपके मेंटल हेल्थ से, आपकी बॉडी फिजिक्स की हेल्थ से। तो वो हार्मोन आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करवाता है। तो उसकी ग्रोथ के लिए लैक्टोज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ट्रिप्टोफिन। ट्रिप्टोफिन बेसिकली बॉडी के अंदर दो काम करता है, एक तो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है उसको रिलीज करता है या उसको स्टिमुलेट करता है, दूसरा हमारा मेलाटोनिन को स्टिमुलेट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे नींद के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि बच्चे को नींद अच्छी आएगी। अब नींद अच्छी आएगी तो ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा होता है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली एक हैप्पी हार्मोन है, बच्चा खुश रहेगा, अगर वो खुश रहेगा तो ग्रोथ उसकी अच्छी आएगी। तो ओवरऑल अगर माना जाए तो दूध कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है अपने आप को। लेकिन फिर बातें आती हैं कि ये तो बेस कंपोनेंट है हमारा। इसके अलावा जैसे जैसे आप बड़े होते हो, दूध हमें एलर्जी करना शुरू कर देता है। एक्ने की प्रॉब्लम यानी कि स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स की समस्या है वो बड़ी जल्दी आनी शुरू हो जाती है। एट द एज ऑफ 12 और 13 ईयर
हालांकि पीरियड्स जो होते हैं वो 16 और 17 ईयर के बाद माने जाते थे, लेकिन आजकल वो एज कम होके 10 से 12 साल की एज बन चुकी है। ये जल्दी, इसका कारण भी दूध को माना जाता है। हार्मोनल इनबैलेंस का कारण भी दूध को माना जाता है। आपकी बॉडी के अंदर लेथार्जिक या वीकनेस का कारण भी दूध को माना जाता है। ऐसा क्यों हो गया? जो बचपन में हमारे लिए ग्रोथ का एक कारण था, वो आज हमारे लिए वीकनेस कैसे बन सकता है? सो इसी चीज को आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसको कुछ फैक्ट्स की, कुछ बेनिफिट्स की जो दूध हमें देता है। सबसे पहली चीज तो वो हमें कैल्शियम देता है। बचपन में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हड्डियां होती है वो कार्टिलेज टाइप की होती हैं। उसे मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर कैल्शियम भरना जरूरी होता है। उसको सख्त बनाने के लिए कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, तो दूध हमें वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। नंबर 2 पे लैक्टेज, लैक्टोज को तोड़ता है, जिससे हमारे ग्रोथ हार्मोन को काफी हेल्प मिलती है बॉडी को ग्रोथ देने में। इससे नो डाउट हाइट भी बढ़ती है, ब्रेन भी शार्प होता है। नंबर 3 पे हमारा जो ट्रिप्टोफेन है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक तो रिलैक्सेशन का काम करता है, बच्चा अच्छे तरीके से नींद ले लेता है, और दूसरा उसका हैप्पी हार्मोन ज्यादा होता है, इसी वजह से बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, लैक्टेज जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है वो कम होता है। यानी कि शुरू शुरू में लैक्टेज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बनता है, बॉडी ज्यादा लैक्टेज को प्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और एट द सर्टन लेवल 17 या 18 की एज के, जहां पर हमारी हाइट भी रुक जाती है और ग्रोथ भी एक सर्टन लेवल पर रुक जाती है ओवरऑल बॉडी की, वहां पर हमारा लैक्टेज बनना बंद हो जाता है या काफी कम हो जाता है। जिसकी वजह से जैसे आप दूध पीते हो, जो लैक्टोज है बॉडी उसको तोड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बाकी कंपोनेंट नहीं मिल पाते। यानी कि हमारा जो कैल्शियम है और हमारा जो इसके अंदर ट्रिप्टोफेन मिलता है वो हमें इसके अंदर नहीं मिल पाता है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि यंगस्टर के अंदर दूध पीना ठीक नहीं होता? लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम दूध को गलत तरीके से ले रहे हैं। अब देखिए, एज द एज ऑफ 18 हमारी बॉडी के अंदर लैक्टेज कम हो गया, तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें दूध के फैट को भी कम करना चाहिए? यानी कि एक गिलास दूध के अंदर हमें एक फोर्थ हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा, उसका एक हिस्सा हमें उसके अंदर पानी मिला लेना चाहिए, उसको थोड़ा पतला कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि अब थोड़ा सा लैक्टेज कम है तो थोड़ा हम दूध भी पतला ले सकते हैं। अब पतला दूध लेने से क्या होता है, थोड़ा बॉडी अच्छे से उसको टॉलरेट कर पाती है। जब हमारी एज 45 प्लस हो जाती है, 45 टू लेके 60 के बीच में होती है, तब भी कुछ लोगों को दूध पीने की आदत होती है, तो उसके अंदर आप 50-50 दूध के अंदर पानी मिला सकते हो, यानी 50% पानी 50% दूध। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि लैक्टेज उसके अंदर और कम हो गया। और आफ्टर द एज ऑफ 60 आपने कोशिश करनी है, अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं, तो गिलास का सिर्फ एक हिस्सा दूध रखिए, बाकी के 3 हिस्से उसके अंदर पानी हो, ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे तरीके से टॉलरेट कर पाए और अच्छे तरीके से उसको ब्रेक डाउन कर पाए। तो ये है कि इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं, जो लोग क्लेम करते हैं कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, वो क्यों क्लेम करते हैं? उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। दूध एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। दूध को अगर आप बाहर रखोगे, 1 दिन या 2 दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, काफी अनस्टेबल है। जब माता से दूध बच्चे को मिलता है तो वो डायरेक्ट पीता है, वो बेबी अपनी मां से डायरेक्ट दूध लेता है, जिससे मदर के जो हॉर्मोन्स हैं वो हॉर्मोन्स बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से ग्रोथ भी कर पाता है। तो यानी कि दूध काफी ज्यादा मात्रा में हॉर्मोन्स को ट्रेवल करवाता है बच्चे के अंदर। अब जो गाय का दूध होता है वो काफी सिमिलर होता है मदर के दूध की, लेकिन अब बात यह है कि गाय, हमें नहीं पता जिस गाय का हम दूध पी रहे हैं वो आलसी है, वो चालाक है, गुस्से वाली तो नहीं है, ऐसे ही कहीं चिड़चिड़ी तो नहीं रहती है। अब जिस तरीके का वो पशु है उस तरीके का ही उसका दूध होगा। अब उस तरीके का दूध है तो उस तरीके के हार्मोन्स ही हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होंगे। इसी वजह से क्या होता है कि कई बार मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस ज्यादा आती हैं, मूड स्विंग्स उनको ज्यादा आते हैं और उनको हार्मोन इनबैलेंस ज्यादा होता है। फीमेल्स में खास तौर पे, जो फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो काफी अर्ली हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिल्क। ये भी कहीं दबी छुपी बात नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है। नंबर 2 पे, अब जैसे मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि लैक्टेज हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो कुछ लोगों का ये दावा होता है कि बाद में हमें कैल्शियम नहीं मिलता है। उसका कारण ही ये है कि लैक्टेज कम है। अगर आप उस दूध को थोड़ा सा
पतला करके लोगे तो आपकी बॉडी को कैल्शियम भी दूध अच्छे तरीके से दे पाएगा। तीसरे नंबर पे हमारी बॉडी में वीकनेस क्यों आती है, ताकत क्यों नहीं आती, उसका भी कारण यही है कि लैक्टेज उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। जब ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो आपको ताकत कहां से मिलेगी। अब बात यह है कि अगर इतने सारे साइड इफेक्ट्स इसके हैं और हमें इनटॉलरेंस भी हो रही है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें दूध अच्छा भी लगे और हमें इसका बेनिफिट भी अच्छे से मिले। इसके लिए हमें एक चीज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दूध लेना है थोड़ा सा, जस्ट 100 ml आपने दूध लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर कुछ हल्दी मिला लेनी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। उसके बाद आपने उसके अंदर सौंठ मिला लेनी है। सौंठ बाय द वे होता है हमारा जो जिंजर होता है उसका सूखा पाउडर, उसको सौंठ बोलते हैं, वो उसके अंदर मिला लेनी है। इससे जो एक तो आपका इनटॉलरेंस की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, आप उसको टॉलरेट कर पाते हो और मिल्क आपकी बॉडी के अंदर हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आपको बहुत सारे और भी इफेक्ट देता है। आपकी बॉडी को पेन को कम करता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, बॉडी को प्रोटीन और इसके साथ साथ कैल्शियम अच्छी मात्रा में आपको दे देता है। तो जिन लोगों को इनटॉलरेंस है और जिन लोगों को दूध पीना अच्छा लगता है और उनको कहीं ना कहीं अब इंटॉलरेंस होने लगी है, वो इस तरीके से दूध को पी सकते हैं। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं कि अल्टरनेट सोर्स क्या है। अगर किसी को दूध नहीं पीना तो उसकी जगह पे वो अल्टरनेटली क्या कर सकते हैं। एक तो हमें आलमंड मिल्क, बादाम का दूध, ये काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर डेफिनेट बात है लैक्टोज नहीं होता, तो ये लैक्टोज फ्री होता है। नंबर 2 पे सोया, सोया का मिल्क, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन मेल्स के अंदर इतना ज़्यादा ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहीं ना कहीं डैमेज करने लग जाता है अगर आप रेगुलर वेज में सोया प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हो। फीमेल्स के लिए ये बट ऑब्वियस बात है कि काफ़ी अच्छा है, वो इसको ले सकती हैं। कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो, नारियल का दूध बनाकर, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके के दूध हैं, 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो आप अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर ले सकते हो दूध को। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो बच्चे हैं जिनकी एज अभी तक 15 से 16 साल 17 साल है, उनके लिए दूध काफ़ी अच्छी चीज़ है। वो दूध को पी सकते हैं, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और उसके बाद दूध को आप थोड़ा-थोड़ा पतला करना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी जो लैक्टोज़ की इंटॉलरेंस है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। और साथ में उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाकर लेते रहें, हल्दी, सिनेमन या फिर आपका सौंठ। इन सब चीज़ों को अगर आप मिला के साथ-साथ में लेते रहेंगे तो आपकी इंटॉलरेंस की समस्या भी दूर हो जाएगी। बाय द वे अगर आपको नहीं पसंद था तो जो मैंने आपको 3 अल्टरनेट इसके बताए हैं, आप इनको चूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा दूध। ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेनिफिशियल था, लेकिन एक मिथ था जो हमें बताता है कि हमें अब बॉडी के अंदर वीकनेस क्यों आती है। तो आई होप उसका आपको सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, उन बच्चों तक शेयर करें जो बोलते हैं कि मुझे दूध नहीं पीना, और उन बड़ों तक भी शेयर करें जो बोलते हैं कि दूध अच्छा नहीं होता। तो आई होप सो दोनों की क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो पाएगी। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।